व्यूअर सबसे ज़्यादा जो डिमांड आई है कि होंडा की ग्लोबल मैनेजमेंट एंड इंडिया मैनेजमेंट के साथ बात की जाए, वो इस गाड़ी को लेके है होंडा CR-V, जिसकी एक इंडिया में बहुत कल्ट है। देयर आर सो मेनी फैंस एंड सिंस आई एम हियर आई हैव रिक्वेस्टेड होंडा मैनेजमेंट कि ये गाड़ी को एज अ CBU लेके आया जाए। और मैं क्यों इस चीज़ की डिमांड कर रहा हूँ और क्यों बाकी मेरी ऑडियंस जो कल्ट फॉलोइंग है इस गाड़ी की क्यों है, मैं आपको बताता हूँ इसका वॉक अराउंड करके क्विक। व्यूअर्स, अ वेरी प्राइम रीजन इज इट्स अ टिपिकल होंडा कार। जस्ट लुक एट द डिजाइन, इट्स शार्प, इट्स बॉक्सी एट द सेम टाइम एंड इट्स सो इम्पोजिंग। ये जो इसकी शोल्डर लाइन है, इफ यू सी इट्स सो प्रोमिनेंट, जिसके कारण जो लुक्स है, जस्ट लुक एट दिस पियानो फिनिश ग्रिल। जो नीचे वाले एयर डैम है, दैट आल्सो लुक्स रियली नाइस, दैट इज आल्सो शाइनी। हालांकि मैं कोई शाइनी का फैन नहीं हूँ, बट इन दिस पर्टिकुलर कार इट्स लुकिंग नाइस। एंड ये जो ग्रे कलर भी है, स्लाइटली मेटेलिक, उसमें ये जो ब्लैकन्ड हेडलैम्प्स हैं, वो सारा बहुत जो है वो बहुत अपीलिंग लग रहा है। और नीचे देखिए आप, अंडर कवर प्रॉपर दिया गया है एंड फॉग लैम्प्स की जो पोजीशनिंग है वो कितनी अच्छी है, राइट। जो ब्लैक शाइनिंग एलॉय व्हील्स हैं, कल मैंने RAV4 में मैट में भी देखे, वो मैट में बहुत सुंदर लग रहे थे, बट इवन देन ये 19 इंच 235 55 प्रोफाइल बहुत सुंदर लग रहे हैं और गाड़ी को बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एंड सो ऑब्वियसली ये मुझे लगता है कि टिगवान वाले सेगमेंट की गाड़ी होनी चाहिए। इफ इट एवर कम्स टू इंडिया, इट विल बी ऑब्वियसली अबव 40, मे बी अ लिटिल मोर। तो इट विल बी लोडेड विद ऑल फीचर्स, 360 डिग्री कैमरा, पैनोरामिक सनरूफ, बट दैट डजंट मैटर। मुझे ये ओवरऑल इसकी सबसे बड़ा जो फैक्टर लग रहा है ना, वाई आई एम डिमांडिंग दिस फॉर इंडियन ऑडियंस फॉर दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, D2 सेगमेंट में, इट्स बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन एंड द इंजन। एज यू कैन सी स्पेक्स ऑन द स्क्रीन, तो एवरी डिज़ाइन एलिमेंट इज़ वेरी वेल थॉट। तो ये जो है ये हाइब्रिड है बेसिकली, विच वी आर फेमिलियर विद होंडा सिटी इन इंडिया। RS मॉडल है एंड EHEV। और पीछे भी जो एट द बॉटम दे आर ब्लैक एंड पियानो फिनिश में। एंड आई थिंक जो एग्जॉस्ट हैं, नो दे आर नॉट फेक, इवन दो द टेल पाइप इज देयर, सो इट्स नॉट फेक। रियर सेंसर्स आर देयर। पीछे से आप देखिए यार, बहुत सुंदर लग रही है गाड़ी। एवरी डिजाइन एलिमेंट, इट्स लाइक आई जस्ट वांट टू लीव माय कैमरा एंड मैं एक एक एलिमेंट को ध्यान से देखना चाहता हूँ। पैनल गैप्स आर टाइट, सो इट्स अ वेरी पॉलिश प्रोडक्ट। अभी क्या है होंडा के केस में, वी आर गेटिंग 3 प्रोडक्ट्स, राइट, अमेज, एलिवेट, होंडा सिटी। तो एक जो पहले हमें अकॉर्ड या सिविक, तो ये जो इनकी C और D सेगमेंट में कार्स थी, इवन द ओल्डर CR-V, तो उसके कारण एक स्नॉब वैल्यू थी, जो कि अभी विद दीज पैसेंजर कार्स वो थोड़ी सी होंडा को एक ब्रांड वैल्यू में हल्का सा एक डेंट लगा होगा व्हेन सिविक एंड CR-V इज नॉट देयर। तो एक डिज़ाइन एलिमेंट, एज यू कैन सी, इट्स लुकिंग सो नाइस ऑन आइज। ब्लैकन्ड ORVMs, ब्लैकन हैंडल्स। तो इंटीरियर अगर मैं आपको दिखाऊं, हैवी डोर्स, व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस सेगमेंट, सॉफ्ट टच मटेरियल्स, स्क्विजी मटेरियल्स as expected, powered seats, the design language, horizontal lines, what we have seen in Indian cars also, and even Prelude जो खड़ी है उधर स्पोर्ट्स कार, उसमें भी मैंने देखा कि यही horizontal lines जो हैं, ऐसे ही the design language is similar। और मुझे Honda की ये चीज़ अच्छी लगती है कि it's not like they are using overly sized screens। जिस चीज़ का जो पर्पज़ है उसी के लिए उस चीज़ को बनाया गया है। Physical controls are there, easy to use, steering that we are familiar with, manual adjustment for the steering, tilt and telescopic, and as discussed before, panoramic sunroof। So obviously it has a very polished feeling and I thoroughly want Honda कि ये इसको as a CBU भारत में लेके आया जाए, because the feel is very much European, very much similar to एनी एंट्री लेवल लग्जरी कार। तो पीछे से अगर आप देखें, इस तरीके से कुछ इंटीरियर्स जो हैं इसके लगते हैं डार्क इंटीरियर्स हैं, बिकॉज RS लाइन है, जस्ट लाइक टिगवान R लाइन जैसे हमने देखे है। तो एज यू कैन सी, नाइस एम्बिएंट लाइटिंग, गुड स्पेस फॉर 3 पैसेंजर्स, गुड लेग रूम, सीट टाइप पोर्ट्स, AC वेंट्स, डोर पॉकेट्स, hefty hinges and everything, speakers। तो ओवरऑल वेरी नाइस व्हीकल एंड आई एक्सपेक्ट कि इसमें अगर पीछे भी साइड एयर बैग है तो आई बिलीव 8 एयर बैग्स इसमें जो है वो होंगे एंड प्रॉपर रबर बीडिंग इज देयर और द परफेक्ट इंसुलेशन। इवन एट द बॉटम यू सी देयर इज एक्स्ट्रा इंसुलेशन देयर। तो इट्स अ हाइब्रिड जस्ट लाइक वी गेट इन सिटी। Specs, as you can see on the screen, it's not mentioned। So power tailgate है, and just look at the boot space, absolutely great, very practical। I'm not sure if it is getting spare wheel, but otherwise very polished feeling, top notch। Rear wiper, Honda की badging, tail lamps reminds me of a combination of Volvo and BMW, and it looks something like this from the side। तो आप प्लीज़ मुझे बताइए व्यूअर्स, should Honda bring this to India? और अगर लेके आनी है एज अ CBU, प्रैक्टिकली बात की जाए तो CBU ही पॉसिबल है, तो कितने यूनिट लेके आने चाहिए और क्या इस कार की प्राइसिंग होनी चाहिए? आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिए और पॉसिबल हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हाइप भी कर दीजिए। आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल होंडा कार्स हेयर, ताकि इंडियन मैनेजमेंट पे प्रेशर बनाया जाए कि भाई साहब हमारे पास पैसे हैं, अगर आप हमें अच्छी कार्स दोगे, वी आर हेयर टू बाय दीज कार्स, बट प्लीज़ गिव अस दीज ग्लोबल कार्स। थैंक यू सो मच व्यूअर्स।